अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट करके देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स इसके करके देखे, तो ये पार्ट भी उन्हीं की तरह बिल्कुल आसान है। हमने इसमें भी लॉग ही लेना है और उसको एक्स के इक्वल लेट करके अपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और जो हमारी एक शर्त है जो क्वेश्चन में है कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमने लॉग टेबल इस्तेमाल करना है, अपना कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी जैसे हम लोग अपने बाकी क्वेश्चंस किए हैं उसमें इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट। ये पूरी की पूरी वैल्यू हम इसको एज इट इज x के इक्वल कह देंगे और बाद में हम इसका लॉग ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी जो वैल्यू थी हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने लॉग लेना है तो हम लॉग लेने से पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो हम लिखते होते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स यानी इक्वल के यहाँ पर भी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी एंड राइट हैंड साइड की तरफ भी, तो दोनों साइड पर लॉग लिख लेते हैं। यहाँ से इसके साथ x के साथ लॉग लगाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग x इक्वल का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ, क्योंकि लॉग आना है तो हम पहले लॉग को बाहर लिख लेंगे और अंदर अपनी पूरी वैल्यू को ताड़ लेते हैं। 1.23 एंड 0.6975, नीचे वाली वैल्यूज को भी ताड़ लेते हैं। सामने है 1278। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो अपनी जो थी अपना लॉग जो है उसको लिख लिया। अब हम लॉग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते जाएंगे और सारी वैल्यूज को है सेपरेट करके लिख देंगे, तो लॉग के लॉज लगाएंगे। ठीक है, तो लॉग एक्स तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारे साथ नीचे वैसे ही आता जाएगा। ठीक है जी, अब जो है हमने लॉग इन सब वैल्यूज के साथ लगाना है। ठीक है, लॉग 1.23 आ जाएगा, मैं साइन के लिए जगह छोड़ देती हूँ, और लॉग 0.6975 ऊपर वाली वैल्यूज के लिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, अब इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा, आप ऊपर देख सकते हैं कि 1.23 एंड 0.6975 जो था वो आपस में क्या हो रही थी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब इनके साथ हम लॉग लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास जो साइन आना चाहिए वो साइन जो है वो आता है मल्टीप्लाई का, यहाँ हो तो यहाँ साइन आता है प्लस का साइन, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे हमारी ये वाली वैल्यू इसके साथ भी लॉग लगेगा। दरमियान में साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट, दरमियान में हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो जब भी आप इनके साथ लॉग लगाएंगे तो हमारा जो साइन है वो आ जाएगा माइनस का। माइनस का साइन लगा दिया। अब हम इनके साथ भी नीचे वाली वैल्यूज के साथ भी लॉग लगा देते हैं। पहली वैल्यू के साथ लॉग आ जाएगा 0.0075, दूसरी वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा, नीचे चल के लिख देते हैं उसको 1278, हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है जी, तो क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो थी आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन जब हमने इनके साथ लॉग लगाए तो वो उनका जो साइन था वो प्लस आ जाएगा। डिवाइड के लिए माइनस का आता है और मल्टीप्लाई के लिए प्लस का साइन आता है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो ब्रैकेट्स लिखे उन्हें ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते थे अपनी वैल्यूज को, तो लॉग एक्स अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। पहली वैल्यू उतार लेते हैं, यहाँ से आ जाएगी लॉग 1.23। ठीक है जी, फिर हमारे पास प्लस का साइन है। दूसरी वैल्यू उतार लेते हैं, क्या है हमारे पास लॉग 0.6975। तीसरी वैल्यू, अब ये माइनस जो है आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी माइनस इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग 0.0075, इसके साथ भी माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लॉग 1278। ठीक है जी, 1278। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने ब्रैकेट से इन सबको बाहर निकाल लिया। आगे चल के अब अगला जो हमारा स्टेप है, हमने क्या करना है, अब इनका लॉग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लॉग एक्स तो जो है वो तो हमारे पास वैसे ही चलता आएगा, इस वाली पहली वैल्यू का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक चाहिए होता है हमें मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक वहां से आता है जहां से हम लोग पॉइंट मूव करते हैं। अब हम देखते हैं अपना जो पहली वैल्यू है इसमें पॉइंट की मूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है।
स्टूडेंट्स पॉइंट हम तब मूव करते हैं जब पॉइंट से पहले यानी वन के अलावा यानी आई मीन 0 हो। तो यहाँ पर पॉइंट के पहले 1 है यानी 0 नहीं है, तो आपको पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट का तब मूव होगा जब पॉइंट से पहले 0 हो, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 के अलावा 1 है, तो आपको पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक तो लिख दिया 0। अब हमारा पॉइंट आया, अब हमने लगाना है मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स मेंटीसा के लिए हम अपने जाएंगे अपने लॉग टेबल की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ अपनी कि मेरी वैल्यू क्या है 1 2 3। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू है। मैंने क्या करना है कि 12 के टेबल में 3 को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमारा जो लॉग टेबल है वो स्टार्ट होता है क्योंकि 10 से, तो हम लोग पहली दो वैल्यूज़ को कंसीडर करके तीसरी जो होती है या चौथी या उनमें से वो टेबल में देख लेते हैं। तो अपने लॉग टेबल की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने 12 का जो लॉग टेबल है 12 से देख लेंगे 3 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा पेज नंबर है इस बुक का। तो आप ये देखें, सबसे पहली वैल्यू जो हमारी 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। आप इस तरीके से आएंगे, ये हमारी वैल्यू, और ऊपर से 3 है वहाँ से नीचे आएंगे। तो अगर मैं आपको करीब से करके दिखाऊं तो हमारी जो वैल्यू है वो है 0899। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने 12 का यहाँ से देख लिया और 3 को ऊपर से नीचे आके तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 0899। तो अब इसका अपने पेज की तरफ चलते हैं और इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0899। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन पुट कर देते हैं। अब आप देखें, इसमें भी हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखें तो कैरेक्टरिस्टिक में हमें पॉइंट को मूव करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, तो यानी हम इस पॉइंट को कहीं ना कहीं मूव करेंगे अदर देन 0। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो उठ के यहाँ आएगा 6 और 9 के दरमियान में। तो जब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आया, 1 डिजिट छोड़ के आगे बढ़ा। तो इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 में आएगा। अब हमें देखना है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया। मैंने आपको बताया कि जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा हो तो आप क्या करते हैं, वहां पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और जब राइट से मूव कर रहा हो तो वहां पर पॉजिटिव लगाते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट से मूव किया है, तो हम इसको बार लगा देंगे जो नेगेटिव को शो करता है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आगे आप डालेंगे पॉइंट और ले लेंगे अपना मेंटीसा। अब मेंटीसा के लिए मैं अपने रफ वर्क में एक वैल्यू लिख लेती हूँ। हमारी वैल्यू क्या है 6975, यानी स्टूडेंट्स हमने 69 में 7 एंड 69 में ही 5 को फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपने लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉग टेबल आ गया। यहाँ से हम ऊपर से नीचे आते जाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो 69 जो है वो है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हमारा 69 था, 69 ये था। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें ये हमारा 7 था। हम कहाँ जाएंगे, अपने 69 के पास। 69 के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, और अपने 7 के टेबल से हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, हमारे पास वैल्यू आ रही है 8432। तो ये तो हमने 7 के टेबल में फाइंड कर लिया। अब दूसरा टेबल में जाते हैं। ये देखें ऊपर से हम ले आते हैं, एक हमने 7 में फाइंड करना था और एक हम लोगों ने 5 में। ऊपर से ये हमारा 5 है, इसके पास भी आके अपनी लाइन के पास रुक जाते। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है 3 है। तो एक तो हमारे पास 3 हो गया, और अगर हमने 7 में देखा तो वो हमारे पास यहाँ से आ गई ये वैल्यू 8432। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी दोनों वैल्यू को उतार लेते हैं। सबसे पहले 7 से हमारे पास वैल्यू आई 8432। उस वैल्यू को सबसे पहले हमने लिख लिया। उसके बाद जब हमने 69 को 5 में चेक किया था, हमारे पास वैल्यू आई थी 3। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 और वो सारा कुछ नीचे। तो ये मेरे पास जो है इसका कहते हैं मेंटीसा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 8435। इन दोनों के लिए लॉग जो है हम ले चुके हैं, अब हम इन दोनों के लॉग भी ले लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास माइनस का साइन आ गया। अब हम अपनी इस वैल्यू का भी लॉग ले लेते हैं और इस वैल्यू का भी। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें पॉइंट को मूव करने की जरूरत है,
तो पॉइंट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 को भी छोड़ देगा, 0 को भी छोड़ देगा, 7 के पास जाएगा। तो पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करके गया, 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव करके गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया। आपने बस ये याद रखना है, लेफ्ट के लिए नेगेटिव कि वो कहाँ से मूव कर रहा है, और राइट के लिए आपने पॉजिटिव। तो हमारा लेफ्ट से मूव किया, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं माइनस, यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ गया। आप डालेंगे पॉइंट। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है, 75, यानी हमने 75 के आगे को कोई वैल्यू नजर आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 75। 75 के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 75 को हम लोग 0 में फाइंड कर लेंगे। तो अपने लॉग टेबल की तरफ जाएंगे, हमारा जो 75 है वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर है 75, ये देखिए बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो 75 का जो फर्स्ट टेबल होता है वो 0 का होता है, फिर 1 का होता है। तो फर्स्ट टेबल में हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8751। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारी वैल्यू है 75 की, 8751। तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट जो है पॉइंट के बाद जो है पुट कर लेते हैं 8751। उसके बाद आ जाएगा माइनस का साइन। अब हमने लेना है अपने 1 to 78 का भी लॉग। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम 1 to 78 का लॉग लेने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं 1 to 78 में आपको कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट स्टूडेंट्स होता है बिल्कुल आखिर पे, यानी उसका पॉइंट कहाँ है, 8 के बाद। ठीक है जी, तो आप इस पॉइंट को जब उठाकर पहली वैल्यू के पास लेकर आएंगे, यानी 1 के पास लेकर आएंगे, 1 के बाद 2 है ना, तो आप इस वैल्यू को उठाकर जब 1 के बाद लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, कितने पॉइंट मूव करके आया, 8 को छोड़ के आया, 7 को छोड़ के आया, 2 को, 1 2 3 3 पॉइंट्स मूव करके आया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने देखना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव स्टूडेंट्स। अब हमारा जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड से मूव किया, तो जब भी पॉइंट राइट हैंड साइड से मूव करता है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा पॉजिटिव, यानी ऊपर नेगेटिव का साइन नहीं लगे। अगर हम डाल लेते हैं पॉइंट, अब हम अपने 1 to 78 जो हमारी वैल्यू है इसका ले लेते हैं लॉग। ठीक है जी, हमारी वैल्यू क्या है, 1 to 78, 1 to 78, यानी हमने 12 में 7 को एंड 12 में ही 5 को देख लेना। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अपने लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो 12 है वो देखें, तो हमारे पास 12 ये है। तो आप क्या करेंगे, 12 को किस किस में देखना है, 7 में देखना है और 8 में देखना है। तो आप यहाँ से चलते आए और ये देखें नीचे हमारे पास ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, 7 लिखी है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1038। ठीक है जी, यहाँ से आगे आपके पास 7। अब अगले टेबल में जाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ही मूव करते जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8 की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू है 27 की। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है 27 की और ये हमारे पास वैल्यू है 1038। तो अपनी 1038 और 27 को हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 1038 एंड 27। स्टूडेंट्स हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1065। ठीक है जी, अब ये जो 1065 आया हमारे पास, हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, अपने मेंटीसा के अंदर। हमारा जो मेंटीसा है वो यहाँ पुट होगा 1065, 1065। ठीक है जी, तो अब हमने अपनी सब वैल्यूज को लॉग ले चुके हैं। अब हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने से पहले स्टूडेंट जो हमारे ये नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम लोग सेपरेट आउट करेंगे। किस तरीके से, यहाँ से आ जाएगा 0.0899, ये तो हाई पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर हम डालेंगे प्लस का साइन। अब ये जो है इसका हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, लहजा से फिर हम डालेंगे प्लस, और यहाँ पर इस वैल्यू को उतारने के लिए हम करेंगे 0.8435। स्टूडेंट्स आपने भी इस तरह करना है। ठीक है जी, फिर आपके पास आता है ये वाला माइनस, आपने ये वाला माइनस उतारा, फिर आपके पास आएगा इसका माइनस, तो इसको अंदर लिखते हैं -3। ठीक है जी, उसके बाद आप डालते हैं अपनी प्लस की वैल्यू और ये 0.8751 अपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग कर देंगे अगर वो माइनस पॉजिटिव या इस तरह होगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब ये लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक तो है ही हमारा, देखें खुद पॉजिटिव में, ये साइन तो हमारा ऊपर से चलता है ना, तो है तो खुद वो पॉजिटिव में ही, तो हम यहाँ पर उतार देते हैं -3.1065 log x इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट्स हम इन सबको अपने कैरेक्टरिस्टिक से सॉल्व करके देख लेंगे और हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1.0482।
ठीक है जी। आगे स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि हमने जो अपना लॉग है यानी जब उसका एंटी लॉग लेने जाते हैं, अगली चीज यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, हमने इस लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग की एक शर्त होती है कि जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो अपना जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। यानी ये माइनस शो कर रहा है कि ये 1 के साथ भी है, पॉइंट के साथ भी है, 0, 4, 8 पूरी की पूरी वैल्यू के साथ भी है। अगर सिर्फ 1 नेगेटिव होता तो उससे कोई मसला नहीं था, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं उनके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम खुद से एक चीज फर्ज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चल के इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, log x इक्वल्स टू -1.0482। हमने क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम खुद से फर्ज करेंगे। ठीक है जी, log x अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, इक्वल का साइन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग डालेंगे -1 + 1। आप देखें ये मैंने खुद से डाला। अगर हम मैं सिर्फ -1 डालती तो ये मैथ के रूल के खिलाफ है कि जब हम कोई चीज माइनस में डालें तो हमें उसको प्लस में भी डालना पड़ती है ताकि क्वेश्चन खराब ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्लस माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ से 1 - 1 0 आ जाएगा। तो यानी हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वैल्यू को नीचे उतारते हैं, -1.0482। अब जो ये वाला स्टेप है स्टूडेंट्स, आपने बहुत गौर से देखना है कि मैं किस तरह से करूंगी। यहाँ पर आप देखें, ये -1 जो है वो ये माइनस जो है ये 1 के साथ भी है एंड 0 के साथ भी है, मतलब कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज के साथ भी है एंड पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज के साथ भी है। ठीक है जी, आपने ये बात याद रखनी है। अब देखें, मैं इस -1 को यानी इसको, इतने को और इतने को सोल्व करूंगी तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 के ऊपर आएगा माइनस का साइन यानी बार। ठीक है जी, तो ये तो आ गया 2 नेगेटिव में। ठीक है, साइन जो होता है वो नेगेटिव का लगेगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम डालते हैं पॉइंट। अब इसके बाद की वैल्यू आप देखें, हमारे पास क्या बचा, हमने इस -1 को कंज्यूम कर लिया, इस -1 को कंज्यूम कर लिया, हमारे पास बचा ये वाला 1। और आपको मैं बताऊं, हमारे पास ये माइनस किसके साथ था, मैंने आपको बताया 1 के साथ भी था एंड इस पूरी वैल्यू के साथ भी था। हमने अभी तक सिर्फ -1 को कंज्यूम किया, लेकिन हमने अभी तक -0.482 को तो नहीं कंज्यूम किया ना स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा है, मैं अगर आपको यहाँ पर रेफरेंस में लिख के दिखाऊं तो हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है वो बची हुई, ये वाला 1 बचा, फिर ये वाला माइनस बचा एंड 0.482 बचा, ये माइनस दरम्यान। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेते हैं आपस में, 0.042। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आपस में माइनस कर लेंगे। तो जब मैं माइनस करती हूँ 1 - 0.0482। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.9518। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, ये हमारा 0.9518। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब जो ये हमारे ऊपर माइनस है इसका मतलब क्या है कि ये माइनस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, 2 के साथ है। अगर ये माइनस यहाँ लगा होता तो ये पूरी वैल्यू के साथ था। अब माइनस सिर्फ 2 के साथ है, 9518 के साथ नहीं है, ये नेगेटिव में नहीं है, ये नेगेटिव में है बस। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक का ये मंटीसा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज है, मंटीसा अलग चीज है। यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है और मंटीसा पॉजिटिव में है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर देखा जाए तो माइनस हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में था और हमारा मंटीसा भी नेगेटिव में था। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारा मंटीसा पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पे हमारा मंटीसा स्टूडेंट्स पॉजिटिव में आ गया। ठीक है जी, अब आगे चल के इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। किस तरह से हम लोग इसको सोल्व किया करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो वैल्यू है मंटीसा वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू है 9518, यानी हम लोगों ने 95.95। ठीक है, 0.95 में हमने 1 को फाइंड करना है और 8 को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अपने एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगली चीज मैं यहाँ पर एक स्किप कर गई एक पॉइंट, कि हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिखना भी तो होता है ना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग के साथ जब हम लगा देंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग, हमारे पास वैल्यू है 2 बार 0.9518। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका एंटी लॉग लेने वाले हैं। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमारा जो लॉग होता है वो उसके साथ कट आउट हो जाता है। जो ये इसके साथ कट हो गया, यहाँ से बचा हमारे पास x और यहाँ से हमारे पास ये पूरी वैल्यू बच गई, एंटी लॉग 2 बार -95.9518।
अब जी हम क्या करने वाले हैं, इसका अपना मेंटीसा फाइंड करने वाले हैं, यानी इसका एंटीलोग लेने वाले हैं। तो एंटीलोग लेने के लिए आपके पास जो वैल्यू आप देख सकते हैं 9518.9518, तो यानी आपने 95.95 में 1 को भी फाइंड करना है और 8 को भी फाइंड करना है। अब हम आएंगे अपने एंटीलोग के टेबल पे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने ये वाले लास्ट पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये देख लें हमारा 95 ये है, तो 95 के टेबल में हमने दो चीजें देखनी है, एक 95 को 1 के पास देखना है। आप ये देखिए, ये हमारा 0 का टेबल होता है, ये हमारा 1 का होता है। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 8933, ठीक है जी। तो एक ये वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं, तो ये देखें, अब हमने एक तो ये निकाल ली, आगे चलते हैं हमारा टेबल देख लेते हैं ऊपर से कौन सा टेबल है। हमें दूसरा टेबल चाहिए 8 का, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ नीचे चलते आते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 95 के सामने जो वैल्यू है वो लिखी हुई है स्टूडेंट 17, ठीक है जी। तो ये 17 और वो वाली वैल्यू, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 17 और अपनी 8933 जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को आपस में यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं। हमारी पहली वैल्यू आई 8933, दूसरी आई हमारे पास 17, इनको प्लस किया 7 3 आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 में 1 प्लस किया 4 एंड 5 आ जाएगा 9 8, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 8, यहाँ से हमारे पास आ गया 8950, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम डालते हैं x इक्वल्स टू 8950। अब स्टूडेंट बात आती है हमारे पॉइंट की, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेज पे समझा देती हूँ, ठीक है जी। तो आपको मैं सबसे पहले समझाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, जब हमने स्टूडेंट्स किया था, हमारे पास किस चीज़ का लॉग था, कुछ लॉग हमने लेना था। एक वैल्यू समझ लें 0.08, 0.0 समझ लें 1 2 3, कुछ भी ऐसा करके आप हमने 4 वैल्यूज थी, इसके बाद कुछ इस तरह का था। फिर जब हमने एंटीलॉग लिया, हमारे पास कुछ वैल्यू आई 1 2 3 4 5 करके इस तरह से। तो आपने देखा था, ये देखें 0 जो था उस आपने देखा कि पॉइंट से पहले क्या है 0, तो आपने एक डिजिट छोड़ा, 1 को नहीं, आपने एक डिजिट छोड़ा, पहला डिजिट छोड़ दिया और पॉइंट लगाया, ठीक है जी। ऐसे ही किया था आपने। फिर जब आपने देखा कि 1.0123 कुछ वैल्यू थी, तो हमारे पास अगर कैरेक्टर से 1 2 3 4 5 है, तो आपने देखा कि पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो आपने 2 डिजिट छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया। फिर आपने देखा कि हमारे पास समझें कि यहाँ पर 2 है, 2.01, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा कि पॉइंट से पहले क्या है 2 है, तो यानी आपने 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाया। फिर अब जो हमारा अब वाली वैल्यू है वो आप देखें कि क्या है, पॉइंट से पहले -2 है स्टूडेंट्स। तो हम अपनी पहली वाली वैल्यू के पास आते हैं सबसे पहले कि अगर हो 0.0123 और हमारे पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर आए 1 2 3 4, तो आपको पता है हम कहाँ पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट छोड़ के। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो -1, तो हमने ऐसे को जाना है। अगर आप फर्ज कर लें, आप अभी यहाँ पे 0 0 लगाते थे और आप इधर को मूव करना स्टार्ट कर दें, ये होती है जगह किसके लिए होती है स्टूडेंट, ये 0 के लिए जगह होती है, ये जगह होगी -1 के लिए, ये जगह होगी 2 के लिए, ये -2 के लिए, ये जगह होगी 3 के लिए। ये जगह किसके लिए होती है, 0 के लिए होती है। ये वाली जगह हुई -1 के लिए, ये वाली जगह हो गई -2 के लिए, ये वाली जगह होगी -3 के लिए, ये जगह होती है 1 एंड ये होती है 2 एंड ये 3 के लिए। तो स्टूडेंट्स जब आपने इन 4 कैरेक्टर्स को देखा, तो ये जगह 0 के लिए थी, तो -1 के लिए ये, तो इसके लिए ये होती है। तो आपको अपने क्वेश्चन में क्या लगाने पड़ेंगे, जीरोस लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो। तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगाती हूँ। आपको पता है अपने क्वेश्चन में जब आपका यहाँ पर 0 होता है तो जगह ये होती है, -1 होता है तो जगह ये होती है, तो -2 होगा तो जगह यहाँ होएगी, ठीक है जी। अब आपको पता है कि माइनस के बाद अगर कोई भी नंबर हो उसके एंड पे 0 लगा हो, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको काट देते हैं इनसे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.0895, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो थी वो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरी कोशिश की कि अपने पॉइंट को समझाऊं। अगर आप अपने जो है गौर से अगर पढ़ें और समझेंगे इसको, तो आपको ज़रूर समझ आएगी इंशाल्लाह। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये जगह किसके लिए होती है, 0 के लिए, ठीक है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। तो अगर ये 0 के लिए थी, पीछे आए तो ये -1 के लिए, ये -2 के लिए। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जो थी 3.4 उसका पार्ट नंबर 5 करके देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका बस जो याद रखने वाले मेन पार्ट है वो एक तो बात यहाँ हो गई कि आप जब एंटी लॉग लेने जाएं
तो आपको वो ये वाली वैल्यू माइनस में ना हो, यानी ऊपर 1 हो सकता है, यहाँ ऊपर माइनस हो सकता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हमने उसे चेंज करके ऊपर लाई किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब हमने एंटी लो लिया तो आपने ये पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर माइनस में हो तो आपने पीछे को आना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने ये 5 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 वाला भी करते जाएंगे और इस तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।